भोपाल में पुरानी गल्ला मंडी इलाके में दो पक्षों में मारपीट हुई। झड़प के दौरान तलवारें चली, जमकर पथराव हुआ। मौके पर तनाव की स्थिति बरकरार है, पुलिस बल मौजूद है। विवाद के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 दिन पहले दोनों पक्षों के युवकों के बीच में मारपीट हुई थी, तो विवाद के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। 2 दिन पहले दोनों पक्षों के युवकों के बीच में मारपीट हुई थी। इलाके में तनाव का माहौल है, जमकर पथराव हुआ, तलवारबाजी हुई, 2 पक्षों में ये मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया, लोगों से समझा बुझाकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं, तलवारबाजी वहां पर हो रही है, पत्थर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। पुरानी गल्ला मंडी की यह खबर है। जमकर पथराव हुआ, तलवारें चली, एक दूसरे पर हमला किया गया। मौके पर तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है, पुलिस मौके पर मौजूद है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। पुरानी गल्ला मंडी में ये बवाल हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पुरानी गल्ला मंडी इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद देखिए जमकर वहां पर तनाव का माहौल है, पुलिस मौके पर मौजूद है। तलवारबाजी हुई, एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया गया। पुराना विवाद था, जिसके बाद स्थिति नौबत यहां तक पहुंच गई कि दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हुए अपने अपने लोगों को लेकर काफी संख्या में, और एक दूसरे के ऊपर तलवारों से हमला किया, पत्थरों से। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए पत्थर फेंक कर एक दूसरे पर हमला ये लोग कर रहे हैं। बीच सड़क की ये तस्वीरें हैं, दिन के उजाले की ये तस्वीरें हैं। कोई डर, कोई खौफ इन लोगों को न पुलिस का है न कानून व्यवस्था का। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, अभी भी पुलिस बल तैनात है। पथराव हुआ और तलवारबाजी हुई। तो भोपाल गल्ला मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको अब दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इस हंगामे के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक दूसरे पर पथराव किया गया, तलवारबाजी हुई। अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एक बार हम पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, किस बात को लेकर ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि नौबत यहां तक पहुंच गई? देखिए, रविवार शाम से ये पूरा झगड़े की शुरुआत होती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर हमला कर देता है। कुछ आपसी रंजिश की वजह से ये विवाद उस वक्त थम जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है, दूसरे पक्ष के 2 युवकों को गिरफ्तार करती है। एक की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। फिर आज एक पक्ष का जो व्यक्ति है वो इसी इलाके से तेजी से बाइक निकालता हुआ आगे की ओर जाता है। ये बैरिकेडिंग है। दूसरा पक्ष जो सिख समुदाय है वो सामने रहता है, जहाँ से आपको पुलिसकर्मी आते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में। ये पूरी गली है जो सिखों की गली है, और इधर तरफ यदि आएंगे तो दूसरे अन्य एक पक्ष की गली है, तो वहाँ से गुजरता है। और उसके बाद लगातार कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं और लगातार फिर तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है। ये जहांगीराबाद का थाना क्षेत्र है और ये बाइक आप एक्टिवा को देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, लगातार पथराव हुए। इस पूरे एरिया में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और दोनों पक्षों पर जो है सीसीटीवी निकालकर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तकरीबन आधा दर्जन लोग जो हैं वो घायल हैं, चूँकि हमला जो था वो तलवार लाठी डंडों से हुआ था। फिर उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और पुलिस की तैनाती हुई। दोनों ही पक्षों के आमने सामने आने के बाद पुलिस को जो है हालात संभालने में वक्त लगा, और जैसे ही हालात संभले उसके बाद दोनों जगह इलाकों में, दोनों बस्तियों में जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की, और बैरिकेडिंग के बाद तमाम संख्या में जो है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अभी हाल जो है घटनास्थल पर, मौके पर यदि बात की जाए तो जो भी उपद्रवी हैं उनको जो है पुलिस ने खदेड़ दिया है और सभी उपद्रवी अपने अपने घर की ओर चले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई, कैसे इलाके में दर्जनों महिलाएं, पुरुष जो थे वो तलवार और लाठी डंडे लेकर एक बस्ती पर टूट पड़े और वहाँ पर उनकी महिलाओं के साथ भी जमकर झड़प हुई, बल्कि महिलाओं के साथ जमकर मारपीट हुई। तमाम तस्वीर आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं
कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई अलग अलग लोगों पर मुकदमे कायम किए हैं। जो भी उपद्रवी हैं दोनों पक्षों के, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पूरी झड़प में घायल हैं। अब मौके पर जो है तस्वीरों में पुलिसकर्मियों की न सिर्फ तैनाती है बल्कि आला पुलिस अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरी बस्ती जो है मेरे कैमरा पर्सन राजू बाथम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरों में वो सामने की ओर दिखाई देती है, जहाँ पर तमाम दूसरे अन्य पक्ष के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें से कुछ को जो है अस्पताल से फर्स्ट एड करा के ले आया गया है और दूसरा पक्ष जो है लगातार सामने तैनात है। इस तरीके से दोनों पक्षों को आपस में बांटा गया है और बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग के बाद तमाम कोई भी पक्ष ना आए, सभी को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन हालात अभी हाल पुलिस के कंट्रोल में है। दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी उपद्रवी हैं उन सबकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, अलग अलग वीडियोज़ निकल कर सामने आए हैं। उनमें जो लाठी डंडे या तलवार लेकर घूम रहे हैं उनकी तस्दीक की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी और तमाम अधिकारियों को जो है यहाँ पर 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और आला अधिकारी अब से कुछ देर पहले जब दौरा करके गए एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी, उन्होंने भी कहा था कि इस पूरे मामले में कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं और जो भी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उस पर भी मामले दर्ज किए जाएंगे। ज्योति जी अजय, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए महिलाएं भी वहां पर एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रही हैं। कुछ लोग जाहिर तौर पर घायल भी हुए होंगे। फिलहाल वहां पर इसको लेकर अगर ताज़ा जानकारी आपसे जानना चाहूँ, कितने लोग इस पूरे लड़ाई झगड़े में घायल हुए हैं, क्या कंडीशन उनकी है? देखिए तकरीबन 7 से 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है और बाकी को छोटी मोटी चोटें हैं। इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद बताया जाता है कि जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को चिन्हित किया है। इसमें कुछ अपराधी भी शामिल हो सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है। लेकिन अभी हाल मामले की जांच कर रही है पुलिस के तमाम अधिकारी एक जांच में जुटी हुई है। वो चिन्हित कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव किया, कौन ऐसे लोग थे जो लाठी डंडे तलवार लेकर दो पक्षों के झगड़ों में कूदे और उन्होंने एक दूसरे पर वार किए। क्योंकि जो भी वार हुए हैं वो कुछ लोगों पर हथियार से हुए हैं, कुछ लोगों पर लाठी डंडे से हुए हैं, कई लोग घायल हैं इस पूरे मामले में। लेकिन अभी हाल अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लिहाजा एक बार आइडेंटिफाई कर लिया जाए सभी लोगों को और उसके बाद चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा थानों का बल जो है इस इलाके में तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। दूसरी ओर फोर्सेस को भी बुलाने की बात कही जा रही है। ज्योति जी अजय, हम ताज़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। आप नजर रखिएगा खबर पर। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।